नमस्कार, द हिंदी टॉप देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जानिसार खान। बिहार में प्रथम चरण के चुनाव के लिए यानी कि मतदान हो चुके हैं अब और लगभग 18 जिलों की 121 सीटों पर मतदान हुआ, जहां पर रिकॉर्ड तोड़ मतदान देखने को मिला, जिसमें महिलाओं की भागीदारी, युवाओं की भागीदारी की बात हो रही है। तमाम जगहों पर पूरे जोशो-खरोश के साथ महिला पहुँचे, युवा पहुँचे, तमाम वर्ग के लोग पहुँचे। लेकिन अब बात हो रही है कि महिलाओं की हिस्सेदारी इस बार ज़्यादा देखने को मिली है। युवा वर्ग भी है, युवा वर्ग को लेकर के भी हम बात करेंगे। हमारे साथ ऋतिक साथ में बने हुए हैं पटना से। क्या माहौल है इस वक़्त चुनाव के बाद, जब आप युवाओं से बात कर रहे हैं, आपने पहले भी युवाओं से बात की है। अब सवाल उठ रहा है कि दरअसल में जिस तरीके से जेन ज़ी आजकल एक्टिव नज़र आ रहे हैं और ख़ास करके बिहार चुनाव में वो इम्पैक्ट भी दिखा है और कहा जा रहा है कि बिहार में युवाओं के वोट प्रतिशत जो बढ़े हैं, वोटिंग प्रतिशत जो बढ़ा है, उसमें युवाओं का भी एक अच्छा खासा रोल है। तो जब चुनाव में आप ग्राउंड पर थे, उस समय युवाओं से बात कर रहे थे, तो क्या लग रहा था कि जिस तरीके से युवाओं का जोश निकल कर के सामने आया है, जिस तरीके से मतदान बूथ पर पहुँचे हैं वो वोट करने, तो क्या एक इम्पैक्ट लग रहा है कि युवा इस बार सरकार बदलने जा रहा है? बिल्कुल, इस बात में कोई संशय नहीं है क्योंकि जैसे कि निसार आप भी बता ही रहे हैं, वो हकीकत भी है क्योंकि इस बार जब वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है पहले चरण का, क्योंकि हुँ, ओवरऑल बिहार की वोटिंग्स का अगर आकलन होगा तो वो तो 11 तारीख के बाद हो पाएगा। लेकिन फिलहाल अगर बात की जाए पहले चरण के मतदान की, तो ये पिछले 75 सालों का जो रिकॉर्ड है वो टूटा है और उसमें लगभग जो बताया जा रहा है, आंकड़ों के अनुसार ये अनुमानित तौर हुँ, पर बोला जा रहा है कि 60% जो निर्णय लिया गया है वो जेन ज़ी के द्वारा लिया गया है। क्योंकि एक शब्द हुँ, और एक सेंटेंस का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जा रहा था कि जो यूथ है वो इस बार बूथ पर चमत्कार दिखाएगा। तो हकीकत मानिए धरातल पर ये जो तस्वीर है, ये हकीकत में देखने को मिली क्योंकि हम लगभग हर विधानसभा पर पहुंचे थे। जो यूथ है ना इस बार, हुँ, क्योंकि जेनजी जो एक शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी बार बार कहते हैं कि मेरे प्यारे जेनजी, तो ये हुँ, जेनजी से पहले मिलेनियल्स भी थे, मिलेनियल्स हुँ, वोटर्स भी थे। लेकिन पिछले चुनाव में बिहार में जब हुआ था तब मिलेनियल्स का इतना जिक्र नहीं हुआ था क्योंकि जेनजी जो है वो हाइपर एक्टिव है, वो सिर्फ ग्राउंड ग्रास रूट लेवल पर एक्टिव नहीं है। हुँ, सोशल मीडिया का अब जमाना आ चुका है, सोशल मीडिया पर जेनजी बहुत ज्यादा एक्टिव है। कोई हुँ, भी निर्णय लेने के लिए जेनजी आज के समय में पहले के हिसाब से जो पहले के जनरेशन थे उनसे बहुत ज्यादा समझदार भी है। और सबसे बड़ी बात, अगर इस बार वोटर्स की हम बात करें, जो हमने देखा है यहाँ पर अपनी आंखों देखी, क्योंकि यकीन मानिए प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत होती नहीं है, आप भी जानते हैं। यहाँ पर जब हम बूथ पर पहुंच रहे थे तो हम जिस तरह से लोगों को देख रहे थे यहाँ पर, पिछली बार महिलाओं की भागीदारी बहुत ज्यादा थी, इसमें कोई संशय नहीं है कि यूथ पहले भी बहुत अच्छे वोटर्स थे। लेकिन इस बार जब 2025 का चुनाव हो रहा है और चूंकि जेनजी को बहुत ज्यादा उत्साहित भी किया गया है कैंपेनिंग्स के थ्रू, उनका बार बार जिक्र किया गया है, नाम लिया गया है, तो ऐसे में पिछले कई प्रोटेस्ट आप बीपीएससी के देखिए हमने कवर किया था, टीआरई हुँ, का देखेंगे आप, हमने कवर किया था। तो ऐसे में इस बार सबसे ज्यादा जो निर्णायक टर्नआउट निकल कर आएगा ना, वो एक तो प्रवासी मजदूर की तरफ से निकल कर आएगा हुँ, और दूसरा आपका इन जेंजी वोटर से निकल कर आएगा। वजह जेंजी का ये है, जेंजी जिस वजह से वोट कर रही है वो है बेरोजगारी, नौकरी, एम्प्लॉयमेंट्स। जो प्रवासी मजदूर है वो वोटिंग कर रहे हैं इस बार पलायन को लेकर के। तो ये दो अहम मुद्दे थे क्योंकि पूरे बिहार में सभी जान रहे हैं कि एक पलायन और एक बेरोजगारी, यही तो सबसे बड़ा मुद्दा है। और इसी दो के लिए जो है इस बार लगभग 15,000 जो ट्रेनें थी वो चलाई गई हैं। त्योहारों पर लोग बिहार में आए थे वो यहीं रुक गए कि अब आए हैं तो वोट देकर जरूर जाएंगे। तो ये जो 64% का आंकड़ा जो निकल कर आया है अभी, उसके पीछे की सबसे बड़ी वजह ये प्रवासी मजदूर और जेंजी है जानिसार। जी, बिल्कुल। और ये भी बात करेंगे हम कि जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने पिछली बार 17 महीने में 5 लाख के करीब का उनका दावा है कि नौकरी दिया था उन्होंने। और इस बार जो जनसुराज पार्टी है, जो प्रशांत किशोर की पार्टी है, उन्होंने भी काफ़ी काम किया है। युवाओं के बीच अगर देखा जाए तो उनका काफ़ी क्रेज़ रहा है। सोशल मीडिया पर भी अगर बात कर रहे हैं आप जिस तरीके से, तो प्रशांत किशोर की पार्टी का भी काफ़ी क्रेज़ दिखा है। लोग हालाँकि कहते हैं कि रील की दुनिया में वो हैं, लेकिन ग्राउंड पे कुछ नहीं है। लेकिन क्या लगता है कि तेजस्वी यादव जिस प्रकार से रोजगार की बात कर रहे हैं, बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, एनडीए उधर कह रहा है कि महिलाओं का जो प्रतिशत बढ़ा है, महिलाओं की जो भागीदारी इसमें देखने को मिली है, तो एनडीए अब दावा कर रही है कि महिलाओं की भागीदारी मिल रही है, तो एनडीए सरकार वापस लौट रही है। लेकिन उधर तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि जिस तरीके से बदलाव की ओर दिख रहा है, 60% से ज्यादा वोटिंग परसेंटेज गया है, तो ये सरकार बदलने जा रही है। उधर प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि ये 60% का जो आंकड़ा पार हुआ है, वो एक ऑप्शन के तरह से देखा जा रहा है कि बिहार में लोगों के पास ऑप्शन नहीं था कि वो आखिर तीसरे मोर्चे को चुने तो कौन चुने? आरजेडी वही वही बीजेपी
इन तमाम चीजों पर बात होती थी। इस बार तीसरा मोर्चा एक निकल करके सामने आया है, जन स्वराज, तो इस वजह से वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है। तो इन तीनों के दावों में कितना लग रहा है कि तेजस्वी यादव जो बार बार बेरोजगारी मुद्दा, पलायन मुद्दा, इन तमाम चीजों की बात की है उन्होंने, और जिस प्रकार से रोजगार उन्होंने दिया है पिछली बार, तो क्या लग रहा है कि ये एक इम्पैक्ट हो सकता है युवाओं के बीच में? इस बार क्योंकि ये हकीकत है, पहले जब यहाँ पर चुनाव हुआ करता था तो एनडीए और महागठबंधन की लड़ाई हुआ करती थी, जेडीयू आरजेडी हो जाते थे, कभी साथ होते थे कभी आमने सामने होते थे, दो फैक्टर्स हमेशा रहते थे। लेकिन इस बार थर्ड फैक्टर है जनसुराज, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। जनसुराज ने जब यहाँ पर कैंपेनिंग स्टार्ट करी 2022 2 अक्टूबर से उन्होंने मैदान में निकलना चालू कर दिया था, वो पूरे बिहार घूमे। हकीकत है, लोग कह रहे हैं घर घर तक प्रशांत किशोर खुद पहुंचे जाकर वो बार बार एक बात कह रहे हैं कि इस बार जब आप वोट देंगे तो अपने बच्चे को लेकर वोट देंगे। ये जनसुराज की बात हो गई है। अब हम आते हैं महागठबंधन की तरफ। महागठबंधन की जब हम बात कर रहे थे तो महागठबंधन में तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर बोल दिया कि हर घर में वो एक सरकारी नौकरी दे देंगे, रोजगार नहीं कि जब अगर पता है। और उसके बाद अगर एनडीए की हम बात करते हैं तो एनडीए की तरफ से जो मैनिफेस्टो निकल कर आया है उसमें है 1 करोड़ रोजगार। रोजगार उन्होंने बोला 1 करोड़ रोजगार, क्योंकि वो सिर्फ नौकरी की बात नहीं कर रहे, उनका साफ तौर पर कह रहे हैं कि अगर किसी भी स्टेट की अगर हम रेवेन्यू की बात करते हैं तो उसके रेवेन्यू को डिसाइड करना पड़ता है कि वहां पर कितने इंप्लॉयमेंट्स आप रख सकते हैं, कितने संविदा रहेंगे, कितने सरकारी रहेंगे, कितने प्राइवेट रहेंगे। तो ऐसे में क्योंकि बिहार की आबादी बहुत ज्यादा है, इस बार अगर खाली वोटर्स की बात करें तो 7 करोड़ 43 लाख वोटर्स हैं, हर घर में नौकरी देने के लिए लगभग 2 करोड़ से ज्यादा जो है नौकरी देनी पड़ेगी। सरकारी नौकरी का मतलब ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि सरकारी नौकरी निकालने के लिए कितने एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, आपको सामने वाले के अंदर की प्रतिभा को देखना पड़ता है, वो सक्षम है भी नहीं या है या नहीं है, वो भी एक अपने आप में होता है चैलेंज। तो हर घर में सरकारी नौकरी देने वाली बात जो है वो समझ आती है, लेकिन जो यूथ है इस बार, बहुत सारे युवा कह रहे हैं कि हर घर में सरकारी नौकरी देना पॉसिबल नहीं है, और आंकड़े जो है, वो रेवेन्यू हकीकत जो है ना। है, आप उसको देखिए लेकर के बात कि हो रही है। इस बात को आप भी बहुत समझते होंगे। मान के चलिए अगर मैं एक व्यक्ति हूँ, मुझे सरकारी नौकरी में इंटरेस्ट है, मैं पूरा टाइम पढ़ाई लिखाई में लगा हुआ हूँ, और एक आप है, अगर आपका मन नहीं भी है, आप अपने घर के इकलौते वारिस हैं, जब हर घर में अगर सरकारी नौकरी देनी है, आप अपने घर के इकलौते वारिस और मैं अपने घर में, हम 3 वारिस हैं, हम तीनों लगे हुए हैं कि हमें सरकारी नौकरी चाहिए, और आपको इतना फर्क नहीं पड़ रहा है कि आपको सरकारी नौकरी चाहिए नहीं चाहिए, लेकिन आपको तो अपने आप वो थाली में निकल कर नौकरी मिल जाएगी। तो ये जो वादे हैं ना, इस पर भी कई जगह पर आधे यूथ जो है वो बटे हुए देखे हैं। कोई कह रहा है कि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तो हमें नौकरी नहीं मिल रही, कोई कह रहा है कि अगर बिना मेहनत करे नौकरी मिल जाएगी तो अच्छी बात है। तो ये जो डाइवर्जन है वोट्स का वो होगा जरूर, योग लेकिन ये हकीकत है योग्यता कि योग्यता जो को लेकर के वोटर्स है, बात कर रहे हैं लोग। हाँ, तो जन स्वराज की तरफ कोई एनडीए की तरफ, कोई महागठबंधन की तरफ बिखराव है, पर जागरूकता है। तो वही है कि प्रशांत किशोर और जिस तरीके से तेजस्वी यादव दावा कर रहे हैं, तो उस तरीके से नहीं कहा जा सकता कि किसी एक के वादे और दावे को लेकर के पब्लिक सोच रही है या जनता सोच रही है या उसमें युवा वर्ग सोच रहा है। तमाम तेजस्वी आरजेडी की बात कर लें हम या जनसुराज की बात कर लें, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो चुनाव पिछली बार का भी बहुत ज्यादा देखें हम, तुष्टीकरण की राजनीति नहीं हुई थी, पलायन, बेरोजगारी, इन तमाम चीजों पर ही बात हुई थी। तो इस बार भी कहीं ना कहीं वो इम्पैक्ट जो पड़ा है, बेरोजगारी और तमाम मुद्दों को लेकर के, रोजगार को लेकर के, पलायन को लेकर के मुद्दे रहे, बहुत ज्यादा धर्म और उस तरह की राजनीति देखने को नहीं मिली इस बार भी। तो लग रहा है कि धीरे धीरे ये बदलाव हो रहे हैं बिहार की राजनीति में। जो जाति और धर्म की बात होती थी, कहीं ना कहीं वो जनता बदल रही है, और जो युवा वर्ग है वो सोच रहा है कि किस तरीके से हम पलायन की बात करें, किस तरीके से हम रोजगार पर बात करें। तो ये भी मुझे लगता है कि धीरे धीरे बदलाव हो रही है वक्त के साथ। आपको क्या लगता है बिल्कुल इसमें? जानिसार, क्योंकि बिहार की अगर हम बात करें तो आप ये समझ सकते हैं कि बहुत ही कम्युनल यहाँ की जो भीड़ है, और यहाँ पर अगर एक तरीके का सेक्युलरिज्म आपको देखना तो आप वो बिहार में देख सकते हैं। बिहार में धर्म के आधार पर तो भेदभाव बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हम कई हजार किलोमीटर पूरा बिहार हमने एक्सप्लोर किया, यहाँ पर धर्म को लेकर बहुत ज्यादा भेदभाव नहीं देखने को मिलता। हाँ, ये हकीकत है कि जातीय भेदभाव यहाँ पर होता है, उसमें कोई संशय की बात नहीं है। अभी आप जैसा कि बता भी रहे हैं कि यूथ क्या सोच रहा था, यूथ क्या सोचकर आगे बढ़ रहा है, कोई पार्टी, क्योंकि अभी सेकंड फेज की वोटिंग बची हुई है, बाकी और ऐसे में हर
बंदा ये हर मतलब माफ कीजिएगा, हर पार्टी ये सोच रही है, हर अलायंस ये सोच रही है, वो ये मैसेज एक पॉजिटिविटी जो है वो बिहार की बची हुई जनता के पास पहुंचाए, क्योंकि अभी 120 सीटें तो बची हुई हैं। अभी 121 सीट्स पर चुनाव हुआ है, यानी कि 50% भी सीटों पर अभी चुनाव नहीं हुआ है। तो एक जो पॉजिटिविटी का मैसेज है वो लोग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। एनडीए कोशिश कर रही है दिखाने का कि 121 सीटों पर चुनाव हुआ है, हर बार बिहार में जब जब वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है तो वो एनडीए के हित में हुआ है। एनडीए महागठबंधन ने तो साफ अभी तौर दावा पर, कर दिया है कि वो 100 सीटों पर जीत रही है पहले जी चरण के बिल्कुल, चुनाव। वही मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, वो अपने आप अपनी तरफ से लोग जो है वो दावा कर रहे हैं। महागठबंधन कह रही है कि हमने इतनी जागरूकता फैला दी है कि इसके बाद जो जनरेशन जेड के लोग हैं, जनजी हैं, वो पूरी तरह से सक्रिय हो चुके हैं। तो इस बार जो है हम धन्यवाद करते हैं आपका, क्योंकि आप इस बार महागठबंधन की सरकार बना रहे हैं। जन सुराज ने साफ तौर पर बोल दिया है कि इस बार सरकार आ रही है, 14 तारीख को बदलाव हो जाएगा। तो एंटी इनकम्बेंसी, प्रो इनकम्बेंसी, सेल्फ फेवरनेस, सारी चीजें इस बार आपको देखने के लिए मिल रही है। बार बार बोला जा रहा है, क्योंकि ठीकरा फोड़ा जाता है, हर किसी के ऊपर बांट दिया जाता है, लेकिन पहले महिलाओं को बार बार बोला जा रहा था। इस बार महिलाओं को 10,000 रुपए दिया गया है, इसको एक वजह माना जा रहा था कि जो वोटिंग्स आएगी, लेकिन नहीं। इस बार जो ये वोटिंग्स हुई हैं, इसमें यही हकीकत है कि किसी भी एक के फेवर में इतनी वोटिंग परसेंटेज नहीं बढ़ी है। इसके पीछे की जो सबसे बड़ी वजह है वो है ये कैंपेनिंग्स। इसमें कोई भी डाउट नहीं है, क्योंकि एनडीए का जो फेवर था, एनडीए के मैनिफेस्टो को कंपेयर किया लोगों ने, जनसुराज के मैनिफेस्टो को कंपेयर किया लोगों ने, महागठबंधन के मैनिफेस्टो को कंपेयर किया लोगों ने। तो एक जो ना जागरूकता बहुत ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि सोशल मीडिया, आप समझ ही रहे, सोशल मीडिया पे बिहार के कई सारे इन्फ्लुएंसर्स भी हैं। अब जब वो इन्फ्लुएंसर्स उतर जाते हैं मैदान में, सबसे बड़ी बात, मैथिली ठाकुर एक कैंडिडेट है, वो यूथ है, वो 25 साल की उनकी उम्र है। तो उनके कंपैरेटिवली लोग ये जरूर सोच रहे हैं कि अगर 25 साल का कोई व्यक्ति जो है वो चुनाव लड़ सकता है, तो हम अपने वोट का इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकते। हम 18-19 साल के हो चुके हैं, हमें वोटिंग का अधिकार है, तो हमें भी अपने बिहार के लिए एक निर्णय लेना जरूरी है। लोग पहले इतने ज्यादा जागरूक नहीं थे, इस बार जागरूक बहुत ज्यादा हो गए हैं लोग। और कह सकते हैं कि मुद्दों पर बात हो रही है और तमाम चीजों को लेकर के बदलाव ये देखने को मिल रहा है। आपने सही कहा कि जिस तरीके से लोग अब जागरूकता की ओर बढ़ रहे हैं, सोशल मीडिया का भी उसमें एक अहम रोल है। सोशल मीडिया पर जो इन्फ्लुएंसर है उनका भी एक अहम रोल है। तो अब जो ये तमाम दावे किए जा रहे हैं आरजेडी की तरफ से या प्रशांत किशोर या जनसुराज की तरफ से या एनडीए की तरफ से जो भी दावे किए जा रहे हैं, तो किसी एक का हम कह नहीं सकते कि किसी एक के कैंपेन से, किसी एक के प्रचार से युवा प्रभावित हुआ और जाकर के वोट हाँ, अभी दिया है, बहुत उन्होंने मतदान जल्दबाजी हो किया है। जाएगी वो कहना, वो हाँ, कहना अभी बहुत तो ज्यादा ये जल्दबाजी हो जाएगी। हाँ, तो ये एक अच्छी बात बिहार की राजनीति में दिख रही है कि जो जातिवाद से ऊपर उठ करके मुद्दों की बात हो रही है, महिलाओं की बात हो रही है। जो पिछले 2-3 चुनाव को अगर आप देखेंगे तो उतना ज्यादा बातचीत नहीं हो रही थी महिलाओं को लेकर के। हालांकि जब से नीतीश कुमार आए तब से उन्होंने महिलाओं को तवज्जो दिया है, लेकिन उसके बाद से धीरे धीरे चीजें और बढ़ती जा रही हैं। अब खास बात यह है कि पलायन पर बात हो रही है, बेरोजगारी पर बात हो रही है। तो अब देखना होगा कि जिस तरीके से युवा निकला है इस बार वोट करने, इस बार बूथ पर पहुंचा है और वोटिंग किया है, खास करके महिलाओं ने भी किया है, तो ये बदलाव किधर की ओर ले जाता है। या एनडीए की सरकार वापसी होती है, या फिर जनसुराज का कुछ यहाँ पर बनता दिखता है, या आंकड़ा कुछ आता है, या फिर महागठबंधन की सरकार एक बार फिर से बनने जा रही है, तेजस्वी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। ऋतिक, आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए।